नमस्कार। भारत विकास की रफ्तार पकड़ रहा है और इस रफ्तार में हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत अपनी बंदरगाहों, एयरपोर्ट और हाईवे को मजबूत करता जा रहा है। लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जो भारत की इकोनॉमी की रीढ़ है और वो है भारतीय रेल। मौजूदा समय में भारतीय रेल का जितना तेजी से आधुनिकीकरण हुआ है उतना आज तक कभी नहीं हुआ। अब चाहे डेडिकेटेड कॉरिडोर हो या फिर ट्रेनों की रफ्तार हो, ये दोनों ही बड़ी तेजी से डेवलप हुए हैं। इसलिए तेजी से बढ़ती इस अर्थव्यवस्था के लिए एक तेज रफ्तार ट्रेन की आवश्यकता थी, जो आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ भारतीय रेल प्रणाली में भी अपने आप को फिट कर सके। हालांकि भारत में अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन का कार्य भी चल रहा है, लेकिन इसी बीच सेमी हाई स्पीड की जरूरत भी महसूस हो रही थी और इसी जरूरत को पूरा किया वंदे भारत ट्रेन ने। जी हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस ने। लेकिन जब से यह ट्रेन पटरियों पर आई है, तब से ही इसकी कामयाबी और इसकी कमियों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। आज डेमोक्रेसी 360 में इसी मुद्दे पर करेंगे बात और जानेंगे कि क्या वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में पास है या फेल। नमस्कार, मेरा नाम है सोमवीर कौशिक और आप देख रहे हैं क्लिक इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच रवाना की थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये 9 ट्रेनें 11 राज्य को मिलती हैं, जिसमें से राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात राज्य शामिल है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल के हावड़ा और तमिलनाडु के चेन्नई को 2-2 ट्रेनों की सौगात मिली है। पीएम मोदी द्वारा दिए गए उद्घाटन के बाद भारत में कुल 73 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संचालन भारतीय रेल द्वारा किया जाएगा। लेकिन एक सवाल ये है, क्या ये ट्रेन अपनी लोकप्रियता को बना पा रही है? आइए जानते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि वंदे भारत अन्य ट्रेनों से अलग क्यों है। देखिए, ये ट्रेन पूरी तरह से यानी कि 100% स्वदेशी है, भारत में बनी है। ये ट्रेन केवल 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर घंटे की रफ्तार को पकड़ लेती है। ऐसा कोई और ट्रेन नहीं करती है, वो 60 सेकंड में ये मुकाम हासिल करती है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेजी से चलने वाली ट्रेन है, जिसकी अधिकतम रफ्तार जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। एग्जीक्यूटिव क्लास में रिवॉल्विंग चेयर दी गई है जो 180 डिग्री तक घूम जाती है। वंदे भारत एक्सप्रेस उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट की सेवाओं को उपयोग करने के लिए ऑनबोर्ड वाईफाई की सुविधा भी प्रदान करती है। ट्रेन में जीपीएस आधारित उन्नत यात्री सूचना प्रणाली भी है, जो आपको आने वाले स्टेशन और उसके बारे में पहले से ही बता देगी। ट्रेन के सभी डिब्बों में यात्रियों की पूरी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ट्रेन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यात्री ड्राइवर के कैबिन की झलक देख सकते हैं। सामान को रखने के लिए प्रत्येक कोच में रैक दिए गए हैं और गतिमान एक्सप्रेस जैसी अन्य ट्रेनों की तुलना में ये अधिक बड़े भी हैं। तो ये तो थी वो खास बातें जो वंदे भारत को अन्य ट्रेनों से अलग करती है। लेकिन अब जरा इसकी लोकप्रियता और कामयाबी पर भी नजर डाल लेते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि वंदे भारत ट्रेन देशवासियों में काफी लोकप्रिय है और इसकी लोकप्रियता इस कदर है कि हर कोई एक न एक बार तो जरूर इसकी सवारी करना चाहेगा। लेकिन लोकप्रियता के आधार पर वंदे भारत की कामयाबी को नहीं आंका जा सकता है। तो आइए कुछ तथ्यों पर ध्यान देते हैं। रेलवे आंकड़े बताते हैं कि रानी कमलावती स्टेशन भोपाल से जबलपुर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन 8 कोचों की ट्रेन है। फिर भी 1 अप्रैल 2023 से 29 जून 2023 के बीच इस ट्रेन की औसतन ऑक्यूपेंसी 32% रही। इसी दौरान वापसी में इस ट्रेन की जो ऑक्यूपेंसी हो 36% रही, मतलब 36% रही। ऐसा हर रूट पर नहीं है। इसी दौरान 1 अप्रैल 2023 से 29 जून 2023 के बीच कासरगोड त्रिवेंद्रम सेंट्रल वंदे भारत की ऑक्यूपेंसी 182% आंकी गई, जबकि वापसी में इसका जो प्रतिशत था वो 176% था। मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर वंदे भारत 129% ऑक्यूपेंसी के साथ चली और वापसी में यह 134% रही। इसी बीच समय समय पर ट्रेनों की कमियां भी सामने आई हैं, जैसे कि ट्रेन की छत से पानी का रिसाव होना, तो कभी कोच में आग लग जाना। कोई छोटे इशू नहीं है, ये सब कोई छोटे इशू नहीं है, ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़े मुद्दे हैं। साथ ही ट्रेन की जो रफ्तार बताई जाती है, ये उसका आधा भी अभी तक नहीं पकड़ पाई। ट्रेन किराया भी अन्य ट्रेनों के मुकाबले ज़्यादा है, जैसे कि राजधानी शताब्दी के मुकाबले ज़्यादा है, जो सेम रूट पर उतना किराया उससे कम किराए में पहुंचाती है। इन सब के बावजूद भी लगातार बढ़ता वंदे भारत एक्सप्रेस का कारवा, ये ट्रेन भारत के भविष्य की तस्वीर बनेगी और आधुनिक भारत की नई रफ्तार देगी। वंदे भारत एक्सप्रेस तो सिर्फ एक शुरुआत है, अभी तो सफर बहुत लंबा है। क्या आपने कभी वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर किया है? और अगर किया है तो कैसा रहा आपका सफर और कैसा था आपका अनुभव? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, यानी देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।